भूख लग रही है बेटा, आपको भी? क्या हो रहा है? सोए क्यों नहीं अभी तक ये लोग? बेगम साहिबा, बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं। भूख के मारे इन्हें नींद नहीं आ रही। बात सुन, तो यहाँ पर हमारी मुलाजमा है, मर्जी हमारी चलेगी। जा नीचे जाके मेज पे जो कुछ रखा है इन लोगों के हलक में उंडेल दे। और बात सुन, एक कदम भी इसके अलावा अगर कहीं इधर उधर निकाला तो जिंदा गाड़ दूंगी। जी बेगम साहिबा। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। जा। बेटा आप इधर बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बैठ जाओ। क्या मेरे पता है, अपने बाप के घर में रहते हुए इन बच्चों को ये झूठा खाना खाना पड़ेगा। कैसे खाएंगे वो मासूम? मुझे सलमा बीवी का सब कुछ बताना होगा। उन्हें बच्चों को यहाँ से लेकर जाना चाहिए हर सूरत में। अरे आप आ गए हमारे? हाँ बस अभी आया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, बेहतर हूँ पहले से बहुत। सॉरी यार, इस हालत में मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, और मैंने बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम पे डाल दी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा किया जो बच्चों को यहाँ ले आए। मैं बहुत बोर होती थी आपके बगैर अकेले घर में। अब जब से बच्चे आए हैं दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए और बच्चे। अरे अरे आराम से बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी खाना लेके आ रही हैं और बच्चों को रज़िया ने सुला दिया, तो तुम ना बस अपनी फिक्र करो, अपना ख्याल रखो। ख्याल रखती हूँ मैं अपना, आप मेरी फिक्र ना करें। आपको पहले इतनी टेंशन से ऑफिस की। कल अम्मी के साथ चले जाऊंगी डॉक्टर के पास। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारे लिए मिसेस सुल्तान से अपॉइंटमेंट लिया है। शहर की ना सबसे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है वो। शी विल टेक केयर ऑफ यू। उनके पास चलेंगे कल। लेकिन हमारे आप क्यों ऑफिस से आएंगे, परेशान होंगे? मैं अम्मा के साथ चले जाऊंगी। मैंने कहा ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़नीन, इट्स अबाउट हर चाइल्ड। मैं ले जाऊंगा तुम्हें कल, ओके? अच्छा आप हंस भी रहे हैं, क्यों? अरे मैं क्या करूं, तुम हो इतनी क्यूट कि बार बार तुम्हें देखने का दिल करता है। सुबह सुबह रोमांस सोच रहे हैं? बच्चों की वैन अगर छूट गई ना, फिर आपको उनको छोड़ने जाना पड़ेगा, फिर आप भी ऑफिस से लेट हो जाएंगे। नहीं मेरे रोमांस में हमेशा बच्चों की वैन ही क्यों आ जाती है? अभी तक नाराज हैं?
तुमसे ज़्यादा देर नाराज रह सकता हूँ क्या? ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। ऐसे सड़े मुंह के साथ देंगे? नहीं चाहिए। अरे बाबा, अच्छा इधर आओ, ये लो। नहीं, ऐसे नहीं। अरे मुस्कुरा तो रहा हूँ, ये लो। ऐसे मुस्कुराते हैं आप? हाँ? तो ऐसे मुस्कुराते हैं? ऐसे? क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। हमाद के लिए कैसे ये सब इतना आसान था? क्या एक पल को भी हमाद को गुजरा वक्त याद नहीं आता? मैं याद नहीं आती? मेरी मोहब्बत याद नहीं आती? कितनी आसानी से हमाद ने एक दूसरी औरत को मेरे सामने मेरे मुकाबले पे लाकर खड़ा कर दिया। पहले वो हमाद की बीवी होने पर इतराती थी, अब तो वो हमाद के बच्चे की मां बनने वाली है। न जाने अब उसका गुरूर किस मकाम पर होगा। कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था ना ये बच्चे वाला झूठ हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। अब फंस चुके हैं हम, भुगतो अब, कोई नहीं बचा सकता हमें। ऑल फॉल बकना बंद कर, बकवास बंद कर ले अपनी, मैं कह रही हूँ। ऑल फॉल नहीं बक रही हूँ मैं। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास जाना है, लेके जाएगा मुझे डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसे बता देगा कि मैं तो, फिर क्या करेंगे बताओ मुझे। बस कर दे, कोई हवाई तवाई मचाने की जरूरत नहीं है। कह दे उसको कि मैं नहीं जाना चाहती डॉक्टर के यहाँ। कोई नन्ही बच्ची है जो हाथ पकड़ के घसीट के ले जाएगा। है कैसे कह दूं कि नहीं जाना चाहती? वजह पूछेगा वो मुझसे, क्या बोलूंगी फिर मैं उसे? 1000 सवाल होंगे उसके और मेरे पास एक जवाब भी नहीं होगा। तूने डाला ना मुझे इस मुसीबत में, अब तू ही निकालेगी। तुझी को शौक था, मैंने तो तुझे लाख मना किया था कि ना पड़ इन झमेलों में, ना पड़ हम्माद के पीछे, लेकिन नहीं, मैं तो हम्माद से शादी करूंगी, हम्माद से शादी करूंगी। कर ली शादी, ठंड पड़ गई जिगर को। अच्छा खासा अपने बच्चों में मसरूफ था, लेकिन तूने ये शोशा छोड़ा है, तूने ये बच्चे वाला। हम्माद मुझे टाइम नहीं देता, हम्माद मेरे पास आता नहीं है। आ रहा है अब, चैन ले, अब चल ऐश कर। अम्मा कोई हल तो निकालना होगा जल्द से जल्द, खुदा का वास्ता है तुझे। चुप कर जा, चुप, बिल्कुल खामोश हो जा, एक लफ्ज नहीं बोलना। सोचने दे मुझे, कुछ दिमाग खा गई। हाँ रजिया बोलो। जी बेगम साहबा, मैं कल से आपसे बात करना चाह रही थी मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आप मेरी बात माने, इन दोनों बच्चों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाएं। वो दोनों औरतें बच्चों की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। अच्छा रजिया, मैं ले जाऊंगी, लेकिन देखो तुम मेरे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। उनको एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना, समझे ना? खासतौर से जब शाकरा और नाजनीन वहाँ हो तब। जी बेगम साहबा। और देखो मेरी सारिम से ज़रा बात करा दो अगर हो सके तो। जी, ये लो बेटा बात करो। जी दादू। सारिम मेरी जान, अपने दादू को माफ कर दो। दादू ने तुमसे कहा था उस घर में जाने के लिए। कोई बात नहीं दादू, अगर मैं ना आता तो रामीन अकेली हो जाती। मेरा बच्चा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, दादी तुम्हें आके वहां से ले जाएंगी। तो अपना और रामीन का बहुत ख्याल रखना मेरी जान।
अच्छा ओके दादू। दादू मैं आपसे बाद में बात करती बस तुम इधर आओ, रुको। जी बेगम साहबा। क्या खिचड़ी पक रही थी यहाँ पे दरवाजा बंद करके? वो बेगम साहबा बच्चों को यूनिफॉर्म चेंज करवा रही थी। लेकिन तब्दील हुआ तो नहीं अभी तक यूनिफॉर्म। वो तब्दील करने के लिए जा ही रहे थे, आपने दरवाजा बजा दिया। अच्छा ठीक है, जल्दी चेंज करा दो। और फिर सुनो, होमवर्क कर लेना टाइम पे, वरना पता है ना तुम लोग के बाबा आके मुझ पे गुस्सा करते हैं। मगर मुझे तो भूख लग रही है। जब हम स्कूल से आते थे मामा हमें फौरन खाना देती थी और हम शाम में होमवर्क करते थे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। जब तक होमवर्क नहीं करोगी कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। होमवर्क करवाओ इन्हें। जी बेगम साहबा। चलो अब जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो, वरना वो दोबारा आ जाएंगे। जूते उतारो जल्दी। क्या करूं? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ये जो याशी है ना, ये मजेदार। बात सुन, वो दो बच्चे जो है ना, जिनके बच्चे वो भी जरूर आएंगे। ठहर जरा एक सेकंड। इससे पहले कि वो आए मैंने सब इंतजाम करके रखा हुआ। उसमें भी डाल। लिख ले मेरी बात, दोनों जरूर आएंगे और भूखे पेट होंगे, जरूर खाएंगे। डाल डाल ना। हाँ हाँ वो भी डाल, वो भी डाल। वो देख, वो देख, वो देख। तुम्हें कैसे पता था? क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? भूख लग रही? आंटी मुझे भूख लग रही है। नाजो खिला बच्चों को भी, ऐसा ना हो कोई नजर लगा दे हमारे पेटों में दर्द हो जाए। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं इन बच्चों के लिए और कुछ बना दूँ। अरे चुप कर, बच्चे वहाँ में पता था आएंगे। देख ले 4 गिलास रखे हुए, हम कोई नाइंसाफ लोग नहीं है। खिला इसमें से, दे ये ज्यादा है, दे दे। खिला दो। खिलाओ। जी बेगम साहिबा। हलक में ना फंस जाए, पिला भी दो। ये लो बेटा, ये लो। पी लो, फंस जाएगा हलक में। पिला ना रजिया, वैसे तो बड़ी बनती है। पिला पिला बच्चों को। कैसा मजे का है ना, खाओ खाओ।
60, 70, 80, 90। ये मुझे क्या? कोई बात नहीं, वी आर लूजर्स। ठीक है, चलो एक और गेम खेलते हैं। अरे नहीं बाबा, इसमें मजा नहीं आ रहा, अब कुछ और खेलें। अरे तुम तो जीते हो, तुम्हें तो मजा आना चाहिए। आप बताओ क्या करें? स्टोरी सुनाएंगे आप? स्टोरी? पक्का? चलो, वैसे मैं भी थक गया हूँ, आप इसको रखो, हम इसको बंद कर देते हैं और फिर वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा तो उस आदमी के बेटों में कभी यूनिटी होती ही नहीं थी, हर वक्त वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो बाप उनका बहुत समझाता था उनको कि ऐसे मत लड़ा करो, पर उनकी समझ में ही नहीं आती थी बात। तो फिर उसने एक दिन सोचा कि वो इनको समझाता है। तो उसने उन्हें कहा कि सब लोग एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ, लाइक ए स्टिक, और वो सब उसके जो बेटे के साथ हो वो एक एक लकड़ी का टुकड़ा मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं। अरे आप आज जल्दी आ गए। तुम्हें याद नहीं है, 6 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। ट्रैफिक भी हुआ इसलिए थोड़ा जल्दी निकला मैं। तुम रेडी हो ना? तो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर निकलता है। साहब जी, वो सारम और रामेन। क्या हुआ उन्हें? वो दोनों बेहोश हो गए। क्या? रिधा, बेटा आज अपनी अम्मी के साथ बैठ के चाय नहीं पियोगी शाम की? आपके पास आ ही रही थी अम्मी। मैं क्या हुआ? क्यों परेशान सी हैं? कोई परेशानी नहीं है। क्या हुआ है? बच्चों से बात हुई तुम्हारी? नहीं, बच्चों से तो बात नहीं हुई। मुझे नहीं अच्छा लगता अम्मी कि मैं बार बार हमाद से बच्चों के बारे में पूछूं। क्यों? तुम माँ हो उनकी, तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारा हक बनता है कि उनसे पूछो कि वो खैरियत से हैं या नहीं, खुश हैं या नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। अभी बच्चे खुश हैं हमाद के साथ, हमाद उनका ख्याल रख लेते हैं। और सच बताओ अम्मी, तो मैं नहीं चाहती कि हमाद को ऐसा महसूस हो कि मैं उनके और उनके बच्चों के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही। और एक बार फिर से वो मेरा और नाज़रीन का मुकाबला करना शुरू कर दे। तुम्हारा और नाज़रीन का मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता। और वो है कौन? एक लालची औरत जिसने पैसे के लालच में तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, तुम्हारे शौहर को तुमसे छीन लिया। मेरी नजर में तो सिर्फ तुम हमाद की बीवी हो, उसके बच्चों की माँ हो। नाज़रीन की तुम्हारी क्या बराबरी। बल्कि तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम और हमाद एक बार
नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना रिदा। कब तक इस तरह से तन्हा जिंदगी गुजारोगी? अभी ये मुमकिन नहीं है जो आप सोच रही हैं। नाज़नी अब हमार की सिर्फ बीवी नहीं है, उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। हमार की जिंदगी में आज नाज़नीन का वही मकाम है अम्मी जो कभी मेरा हुआ करता था। और मेरा सिर्फ इतना नहीं करा हुआ अम्मी कि मैं वही हरकत करूं जो नाज़नीन ने मेरे साथ की, मेरे शौहर को मुझसे छीन ली। और हम सिर्फ नाज़नीन को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्यों? क्या हमाद किसी और औरत की बातों में आके मेरी मोहब्बत को अपने पैरों तले कुचल कर नहीं किया? अम्मी आप मेरे लिए ना परेशान होना छोड़ दें प्लीज। सच कहो तो मैंने इस हकीकत को मान लिया है कि अब जिंदगी को ऐसी जीना, किसी खुशी की उम्मीद नहीं है अब मुझे। नहीं रिदा, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते ना बेटा। देखो हमाद इस वक्त भटक गया है, वो रास्ता भूल गया है, तो इस वक्त तो उसको एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसे ये एहसास दिला सके कि उसने नाज़नीन से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। नाज़नीन और तुम्हारी बराबरी नामुमकिन है। आपको सच में ऐसा लगता है अम्मी? हमाद अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ। मेरी जरूरत नहीं है। आपके लिए चाय लेकर आता हूं। रजिया, रजिया। जी साहब जी। पता है बहुत अफसोस की बात है, अफसोस से ज्यादा ना गुस्सा आ रहा है मुझे। आपको इनकी देखभाल करने के लिए रखा था ना मैंने। क्या खाया है उन्होंने, कुछ पता है आपको? डॉक्टर कह रहा है फूड पॉइजनिंग हो गई। जी वो तो मैं। अरे मैं क्या क्या खाया है इन्होंने? साहब जी घर में खाना नहीं बना था तो बच्चों ने बाहर का खाना खाया था। क्यों? घर में खाना क्यों नहीं पका? किसने मना किया था? साहब जी नाज़नीन बीबी ने बाहर से पिज्जा मंगवाया था, वो पिज्जा खाने के बाद बच्चों की हालत खराब हो गई। तो क्या हो गया है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने कुछ सांप मंगा लिया। अरे बच्चे घर का खाना खा खा के आवाजार हो गए थे तो बच्ची ने उन्हीं के खातिर पिज्जा मंगाया बाहर से। हाँ हम तो जिंदा खड़े में, हमें तो कुछ नहीं हुआ, एक ही पिज्जा खाया था। वाह भाई वाह, तुझे नहीं मिला ना, इस वजह से तू शिकायतें लगा रही है। रजिया आप मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। मैं बच्चों के मामले में किसी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहर से कुछ आए या ना आए, वो वही खाएंगे जो घर में बना है। अगर बाहर से खाने की जिद करें तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, इसलिए आपको अपना नंबर दिया था मैंने। जी साहब जी। जाइए बार गाड़ी में से दवाइयां लेकर आइए इनकी। जी चलो आप आपके कमरे में चलते हैं। चलो 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 चलो। ज्यादा खा लिया था इसलिए असर हुआ होगा। अम्मा मेरा तो सांस ही बंद हो गया था। चुप कर, सांस बंद हो लग गया। रहा था अम्मा को सब पता चल जाएगा। अम्मा देखो दो ज्योतिषी है कि उसे सब पता लग जाएगा। नाज़नीन हमाद के बच्चे की माँ, इसका मतलब है रिदा और हमाद के एक होने की आखिरी उम्मीद भी
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निराला इतना नाइंसाफ नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था रामीन और सारिम हमाद और रिदा के दरमियान अभी सारी दूरियों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बेटा बेचारे बच्चे वहाँ नाज़नीन और शाकरा के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? बच्चों को वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और रिदा से बात की तो मामला और भी बिगड़ जाएंगे। मुझे रिदा से बात करनी ही होगी। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, किथे जा फरियाद करेगी, जो दुखा रिदा बेटा, यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? बस बच्चों की याद आ रही थी, सोचा उनकी तस्वीर देख लूं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल का हाल बेटा। पता नहीं किस दिल से तुमने भेजा होगा अपने बच्चों को वहाँ, लेकिन तुम बच्चों से मिल तो सकती हो ना बेटा। तुम माँ उनकी, तुम्हारा हक है ये। कल जो तुम चीजें लाई थी उनके लिए, जाओ उनको देकर आओ खुद। जी अम्मी, दिल तो बहुत करता है, लेकिन फिर सोच रोक देती है मुझे कि ये ना हो कि मैं वहाँ जाऊँ तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाए। खुश है वहाँ वो, तो खुश रहे ना। ये क्या बात की तुमने? मैं तुम्हें इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। तुम्हें जाना चाहिए वहाँ, उनकी खैर खैराफियत दरियाफ्त करनी चाहिए तुम्हें। चलो बस, अच्छा। क्या ज़रूरत थी बाहर से खाना मंगवाने की? आपने ही जिद की होगी। किसने किया ऑर्डर? अगर दिल कर ही रहा था तो मुझे कॉल कर सकते थे ना, हमेशा की तरह मैं ऑर्डर कर देता। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके होते हुए इनकी ये हालत है तो आपके होने का फायदा क्या है? इन दोनों का ख्याल रखने के लिए हायर किया ना आपको। जब ऑर्डर किया आप रोक नहीं सकती थी? साहब जी, मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूं, लेकिन वो साहब जी, दरअसल पिज़्ज़े में। अरे कैसे अब आप दोनों? कितना परेशान कर दिया था हम सबको। आप भी थक गए होंगे ना शाम से ऐसे भाग दौड़ के। आप आराम करें, रजिया है ना बच्चों के पास। मेरे से ज्यादा भागदौड़ आप कर रही हैं। मैंने क्या कहा था? एक्सर्शन नहीं करना, फिर कभी इधर कभी उधर। इस घर में मेरी कोई बात सुन क्यों नहीं रहा है? लेकिन अम्मा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज हमारे पास ही रुक जाएं। मैं यही हूँ आपके पास, जब तक आप लोग ठीक नहीं हो जाते यहीं रहूंगा मैं। हम आज सारी रात इन बच्चों के कमरे में रहेंगे? अगर बच्चों ने अपना मुंह खोल दिया तो? नहीं नहीं, मैं इन दोनों पर हरगिज़ भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन हम मात को कैसे समझाऊं? चलें, जैसी आपकी मर्जी। फिर रजिया, 2 मिनट आना जरा।
सच सच बताओ मुझे, ये पिज्ज़ा मंगवाने का आइडिया किसका था? सारे मेरी बात तो सुने। क्या बकवास करने वाली थी तुम हमाद के सामने? देख रही थी मैं तुम्हें, मुंह खोलने वाली थी ना अपना। नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो कुछ भी नहीं। चुप, एकदम चुप, झूठ मत बोलना अब मेरे आगे। खड़ी हुई थी मैं वहां पे, देख रही थी तुम्हारी सारी हरकतें। बस जुबान खुलने ही वाली थी तुम्हारी। इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? वो बस, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आप दोनों ने भी वही खाना खाया था जो बच्चों ने खाया था, फिर न जाने बच्चों की तबीयत कैसे खराब हो गई। बकवास बंद कर, बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। मुझे लगता है तुझे अपनी और अपने शौहर की जान प्यारी नहीं रही। दफा जाए यहाँ से अब, चल। जी बेगम साहिबा। अम्मा मुझे तो इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मैं बता रही हूँ, इसने अपना मुंह खोल देना है। अरे बस कर, मिल गई है हमारे साथ, अब जरा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, तरीके से लेके चलना होगा इसे। हमाद कहाँ है? बच्चों के साथ ऊपर कमरे में। वाह नाजो वाह, हैं सपोलियों के पास छोड़ा ही, जो ना भी पता लगना हो तो लग जाए। निकाल के लाओ उसे किसी तरह कमरे से बाहर। मैं तो नहीं छोड़ना चाह रही थी, उसे खुद ही को शौक था कि मैं अपने बच्चों के पास बैठना चाहता हूँ, उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम जाओ आराम कर लो, मुझे भेज दिया। अरे जा जल्दी जाके किसी तरह भी उसको कमरे से बाहर निकाल। अच्छा ठीक है। अजीब मुसीबत है भाई। रजिया उठो, चलो जल्दी उठो, चलो। जी बेगम साहिबा। उठो, पीछे आओ मेरे, फौरन आओ। हमाद इस तरह से क्यों यहाँ पे सो रहे हैं? बच्चे सो गए हैं, रसिया है इनके पास, आए कमरे में। ध्यान में। जी साहब जी। हेलो रजिया। हेलो बेगम साहिबा। क्या हुआ, खैरियत? बच्चे तो ठीक है ना? बेगम साहिबा कुछ करें, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि इस मामले को संभाल लूं, मगर इन दोनों औरतों से बच्चों को ना बचा सकी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर खुदा ना करे कल को कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो, खुदा ना करे कैसा हो। बेगम साहिबा वो दोनों औरतें शैतान है, शैतान। उन दो मासूम बच्चों के साथ ये सुलूक, साहब को तो पता भी नहीं कि उनके पेट पीछे बच्चों के साथ क्या सुलूक होता है।
बेगम साहिबा, खुदा के लिए कुछ करे, मुझे बहुत डर लग रहा है। रजिया, मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए और संभाल लो। मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ, कोई इलाज करती हूँ इस मसले का। जी बेगम साहिबा, बस। मेरे बच्चे, बच्चों की हिफाजत करियो, बच्चों महफूज